अब ईवीएम मशीन होगी बंद, चुनाव आयोग की असली सच्चाई आई बाहर। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कर दिया खुला ऐलान। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय एक खबर को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम है, या फिर लोकतंत्र की असली ताकत निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव में छुपी होती है। हमारा संविधान कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न होना, क्योंकि जब चुनाव निष्पक्ष होते हैं तब जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है और फिर उसी सरकार से जनता सवाल भी पूछ सकती है। लेकिन सोचिए, अगर चुनाव कराने वाली संस्था चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे, और सवाल छोटे नहीं बड़े सवाल उठने लगे, तो क्या लोकतंत्र उतना ही मजबूत रह पाएगा? यही सवाल इस समय सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा है, और वजह है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की नई नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ये खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। ये फोटो देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। यह है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। राजीव कुमार उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे जब देश में कई बड़े चुनाव संपन्न हुए, और चुनाव कराने को लेकर इन पर कई बड़े गंभीर आरोप लगे। उनके कार्यकाल के दौरान विपक्ष के कई नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि इन्होंने चुनावी गड़बड़ी की है। लेकिन जब अब खबर आ रही है रिटायरमेंट के बाद उन्हें एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन बनाया गया है, तो सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई और तेज हो गई कि क्या उन्हें सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। सवाल दोस्तों गिफ्ट की नहीं है, सवाल यह है कि इतनी महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद ऐसे बड़े पद क्या स्वीकार करना चाहिए? दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि किसी व्यक्ति को किसी निजी संस्था में नियुक्त करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर नियुक्ति का है ही नहीं, बल्कि उस नियुक्ति से पैदा होने वाली धारणा का है। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद कोई सामान्य सरकारी पद नहीं होता, कोई साधारण पद नहीं होता। ये ऐसा संवैधानिक पद है जिस पर बैठा व्यक्ति पूरे देश के चुनाव की निष्पक्षता की जिम्मेदारी निभाता है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि विवादित पूर्व राजीव कुमार को, यानी कि चुनाव आयुक्त जो है पूर्व, उनको एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन बनाया गया। अगर रिटायरमेंट के बाद उसी व्यक्ति को किसी बड़े संस्थान में अहम जिम्मेदारी मिलती है जिस पर चुनाव गड़बड़ी को लेकर बड़े बड़े आरोप हो, धांधली को लेकर आरोप हो, तो जनता के मन में सवाल उठना पूरी तरीके से स्वाभाविक है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी नियुक्तियों से भविष्य में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे लेकर जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं और कह रहे हैं कि राजीव कुमार को सरकार ने गिफ्ट दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ताकि किसी तरह के हितों के टकराव या पक्षपात की आशंका पैदा ही ना हो। एचडीएफसी बैंक एक निजी बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, और कहा जा रहा है कि राजीव कुमार को पद दिलवाकर सरकार ने उन्हें ये बड़ा गिफ्ट दिया है। सोशल मीडिया पर दोस्तों कुछ लोगों ने ये तक लिख दिया कि अगर किसी का पैसा एचडीएफसी बैंक में है तो उसे निकाल लेना चाहिए। अब जरा ये ट्वीट देखिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 3 वर्षों के लिए एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं। भारतीय चुनावी प्रणाली को भ्रष्ट और विवादित बनाने के लिए चर्चित राजीव कुमार का बैंक चेयरमैन होना मुझे परेशान कर रहा है। मित्रों से अनुरोध है कि पैसा निकालकर कहीं और इन्वेस्ट करें। दोस्तों, जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर इतनी बड़ी बहस छिड़ जाए तो लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जनता का अधिकार होता है, और लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और यही सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों से रिटायर होने के बाद किसी भी सरकारी या निजी संस्था में इतनी जल्दी महत्वपूर्ण पद स्वीकार करना उचित है? क्या इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए? क्या भविष्य में ऐसी नियुक्तियों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड तय होना चाहिए? और सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऐसी नियुक्तियों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लोगों के मन में
जो है संदेह और शक पैदा हो सकता है। इसी बीच वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, ये आप भी जानते हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा होता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, और इसीलिए कि राजीव कुमार को जिस तरीके से अभी गिफ्ट मिला है, उनको भी रिटायरमेंट के बाद गिफ्ट मिल जाएगा, ऐसा अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज सिर्फ निष्पक्ष होना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी है। अगर जनता के मन में शक पैदा हो जाए तो संस्थाओं की विश्वसनीयता पूरी तरीके से प्रभावित होती है। और यही कारण है कि आज बहस सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति की नहीं हो रही, सिर्फ राजीव कुमार की नहीं हो रही, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठ रहा है। अब इसी बीच एक और बयान ने जो है चर्चा तेज कर दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि विपक्षी दल हर चुनाव के बाद ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं करते। महमूद प्रचा का साफ तौर पर कहना है कि अगर विपक्ष को वास्तव में चुनावी प्रक्रिया पर संदेह है, शक है, तो उसे चुनावी परिणाम आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय चुनाव से पहले जनता के बीच जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और कानूनी लड़ाई भी चुनाव से पहले लड़नी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि केवल हार के बाद सवाल उठाने से जनता के बीच संदेश कमजोर पड़ता है। यानी उनका तर्क साफ है, और यह है कि यदि किसी राजनीतिक दल को चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति है, शक है, संदेह है, तो उसे पहले से इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बनाना चाहिए। इसी दौरान महमूद प्राचा ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई और बड़ा आंदोलन करने का जो है आग्रह किया है। सुनिए उन्हें भी। जो आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हमने सड़कों पे शुरू किया था मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दोबारा बड़े लेवल पे कब शुरू होगा? तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। हम लोगों ने तैयारी करने में समय लगाया, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने थे, लोग भी अच्छे ढूंढने थे जो साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, और कानूनी कार्रवाई भी हर जगह करनी थी। अब वो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम भारत के ताज जम्मू और कश्मीर से शुरू करेंगे भारत को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा आंदोलन, जो सभी आंदोलनों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि मदर ऑफ ऑल एजिटेशंस है, क्योंकि ये देश और संविधान और लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। इसी आंदोलन से बाबा साहब के दिए हुए एक वोट का अधिकार, जिससे किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी चीफ मिनिस्टर का जनता वोट के माध्यम से कान पकड़ के उसको अपनी सीट से हटा सकती है, वो अधिकार वापस दिलवाने का ये आंदोलन है, जो ईवीएम के जरिए से आरएसएस और बीजेपी ने देश की जनता से छीन लिया है। ये आंदोलन अंबेडकर चौक जम्मू से शुरू होगा 27 जून 10:30 बजे अंबेडकर चौक से। 27 जून 2026 10:30 बजे अंबेडकर चौक जम्मू से। उसके बाद ये दूसरे राज्यों में भी बढ़ेगा। फतेहाबाद में 30 तारीख को ये आंदोलन होगा हरियाणा में, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, यूपी, और ये पूरे देश में आंदोलन बढ़ेगा। एक एक करके भी जाएंगे। हम अब सभी देशभक्तों से, सभी अंबेडकरवादियों से, सभी उन लोगों से जो सच में देश बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आह्वान करते हैं कि हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़ें। हम आपको वक्त पे बताते रहेंगे कि आंदोलन कब और कहां होगा, आगे की सभी बातें बताएंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ें। इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो भी हमारे साथ इस आंदोलन से जुड़ने चाहते हैं। इस आंदोलन का नाम है ब्रिंग बैक बैलेट। ब्रिंग बैक बैलेट यानी कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर वापस लाने का आंदोलन है ये। इसमें जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे 9319630503 पे कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स लिखवाएं और आंदोलन में जुड़ें।
नंबर एक बार फिर रिपीट करता हूं, 9319630506। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ब्रिंग बैक बैलेट। जम्मू में 27 तारीख को सभी लोग 10:30 बजे अंबेडकर चौक पहुंचे। अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो क्या उसे चुनाव से पहले इस मुद्दे पर एकजुट होकर अभियान चलाना चाहिए, कोई बड़े अभियान की तैयारी करना चाहिए? क्या संसद में इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए? क्या सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठकर चुनाव सुधारों पर सहमति बनानी चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। अगर जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर बना रहेगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, और अगर जनता का भरोसा ही नहीं रहेगा तो देश देख सकते हैं आप किस ओर जाएगा। लेकिन अगर हर चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप ही चलते रहेंगे तो इसका नुकसान किसी एक दल को नहीं होगा, पार्टी को नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही होगा। और शायद यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बहस ईवीएम बेनाम बैलेट पेपर की है। पिछले कई वर्षों से देश में ये विवाद लगातार बना हुआ है। चुनाव खत्म होते ही नतीजे आते हैं और उसके बाद कई राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर बड़े बड़े सवाल उठाते हैं। कुछ लोग बैलेट पेपर की वापसी की मांग भी करते हैं। इसी बहस के बीच दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क का एक बयान भी काफी चर्चा में आया था। जब उन्होंने ये बयान दिया था ईवीएम को लेकर, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिम को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम मशीन में हैकिंग हो सकती है, यानी हैकिंग होने का खतरा ईवीएम मशीन में हो सकता है। इसके बाद भारत में भी सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई कि क्या हमें चुनावी प्रक्रिया को फिर से समीक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया के कई देशों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, बैलेट पेपर से मतदान होता है, तो फिर भारत में ईवीएम क्यों? भारत में क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते? यानी केवल ये कहना कि फला देश ने ईवीएम छोड़ दी या फला देश केवल बैलेट पेपर से चुनाव करता है, ये पूरी तस्वीर नहीं बताता। लेकिन हर देश का मॉडल अलग अलग है। लेकिन भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। अगर जनता को ईवीएम पर शक है तो बैलेट पेपर आना चाहिए। अगर जनता को भरोसा होगा कि उसका वोट सुरक्षित है और सही तरीके से गिना गया है तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अगर लगातार शक बना रहेगा जनता के बीच तो राजनीतिक दलों के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए कई एक्सपर्ट्स जो है समय समय पर चुनाव सुधारों पर चर्चा की बात करते रहते हैं। कुछ लोग चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है, जो प्रक्रिया हो रही है, उस पे भी पारदर्शिता चाहते हैं और कुछ रिटायरमेंट के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की मांग भी कर रहे हैं। तो कुछ चुनावी तकनीकों और सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की बात कहते हैं। अब सवाल दोस्तों बड़ा है और सवाल आपसे है, आप प्रतिक्रियाओं में जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तक बड़े सरकारी या निजी पद स्वीकार करने पर नियम होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को और मजबूत करने के लिए नए सुधार की जरूरत है? और क्या ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए देश में? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।